अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे इंटरफेज़ और रेस्टिंग फेज़ ऑफ सेल साइकिल के बारे में। इंटरफेज़ एक्चुअली में क्या है कि ये पीरियड है सेल साइकिल का दो कंसेक्यूटिव डिविजन्स के दरमियान। फ़र्ज़ करें आपके पास एक सेल है और इस सेल ने डिवाइड होकर दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेल है और ये हमारा सेकंड सेल है। इस फर्स्ट सेल के सेकंड सेल के कन्वर्ट होने के दरमियान का ये जो टाइम है, इस टाइम को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटर का मतलब है दरमियान, तो दो कंसेक्यूटिव डिविजन्स के जो दरमियान का टाइम होगा उसको हम इंटरफेस कहेंगे, या इसको हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें सेल डिवाइड होता हुआ नज़र नहीं आता। तो इंटरफेस का एक्चुअली में मकसद क्या है कि ये सेल नंबर 1 को सेल नंबर 2 में डिवाइड होने के लिए तैयार करती है, यानी सेल को जौन सी भी चीज़ें चाहिए डिवाइड होने के लिए वो तमाम चीज़ें इंटरफेस के दरमियान में बनती हैं, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे वो डीएनए है। जो चीज़ बनानी है उन्होंने वो इंटरफेस के दरमियान बना लेंगे। अगर हम इंटरफेस को देखें तो इंटरफेस के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स या मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले जो हमारी स्टेज आ जाती है उसको हम कहते हैं गैप 1 या सेल ग्रोथ। अब ये वाला जो टाइम होता है G1 जिसको हम कहते हैं, ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी का टाइम है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, चीज़ें बन रही हैं और चीज़ें टूट रही हैं। क्या होता है कि इसके अंदर सेल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। सेल डिवाइड नहीं करता, बल्कि अगर वो सेल इतने साइज़ का था तो वो बड़ा होकर क्या हो जाएगा, G1 फेज़ में साइज़ में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा होने की क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कुछ चीज़ें बन रही होंगी, तो उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो छोटे से सेल में ये करना तो नामुमकिन है, इस वजह से सेल का साइज़ क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर स्पेसिफिक इंजाइम्स बन जाते हैं। ये वो इंजाइम्स हैं जो सेल डिवीज़न के लिए आपको चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ डीएनए बेस्ड यूनिट्स भी जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। डीएनए बेस्ड यूनिट में हमारे पास जैसे एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, ये सारे आ जाते हैं जिनसे मिलकर डीएनए बना होता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये G1 है या सेल ग्रोथ का टाइम है, जिसमें तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और चीज़ें बनती हैं। G1 के बाद हमारे पास आ जाती है G0 फेज़। G0 फेज़ जो है वो रेस्टिंग फेज़ है। अगर सेल जो है वो आगे डिवीज़न की तरफ नहीं जाता, यानी अगर वो कहता है कि नहीं अभी नहीं मैंने जाना, 2-3 दिनों तक जाऊंगा या 4 दिनों तक जाऊंगा, हालांकि तमाम उसकी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं G1 फेज़ में, लेकिन दूसरे सेंस में कहें तो सेल जो है वो सुस्त हो गया, उसने कहा भाई नहीं भाई मैं तो थक गया हूँ इतना काम करके, तो मुझे रेस्ट चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि सेल जो है वो G1 से G0 फेज़ में दाखिल हो जाता है। G0 फेज़ जो है वो सेल का रेस्टिंग फेज़ है, ठीक है। और एक दूसरी तरह से इसको आप चेक पॉइंट फेज़ भी कह सकते हैं। सेल इस फेज़ में उस वक्त तक रहेगा जब तक उसको कोई ख़ास सिग्नल नहीं मिल जाता सेल की तरफ से कि भाई चलो निकलो और निकल कर अगली स्टेज में चलो, ताकि हम सेल डिवीज़न की तरफ जा सकें। और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक सेल जो है G0 फेज़ में ही रहेगा। ये मुख्तलिफ सेल के लिए मुख्तलिफ टाइम होता है, किसी के लिए 2 दिन हो सकते हैं, किसी के लिए 2 हफ्ते हो सकते हैं, किसी के लिए महीनों और किसी के लिए सालों का टाइम हो सकता है, ठीक है। अब अगर सेल डिसाइड करता है कि हाँ जी भाई चलें डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं हम, तो सेल क्या करेगा, G1 से एंटर करेगा S फेज़ में। एस फेज़ जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये सिंथेसिस फेज़ है। सिंथेसिस का मतलब है तैयार करना, तो इसका मतलब है कि एस फेज़ के अंदर सेल साइकिल की जो मशीनरी है वो तैयार की जाती है, ठीक है। एस फेज़ में क्या करेंगे, उन बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए डीएनए बनाया जाएगा, ठीक है, यानी कि डीएनए को तैयार करना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम है उसका नंबर भी डबल कर दिया जाएगा, यानी फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास पहले एक क्रोमोसोम था इस तरह से, तो उसको डबल करके 2n नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ डबल क्यों करना है, ताकि जब सेल डिवाइड करे तो आधा एक हिस्सा यहाँ इस सेल के पास रह जाए और एक हिस्सा अगले सेल के पास चला जाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, एस फेज़ आ जाती है, यहाँ सिंथेसिस फेज़ आती है जिसमें सेल की मशीनरी को प्रिपेयर किया जाता है। एस फेज़ के बाद सेल दाखिल होता है G2 फेज़ के अंदर। G2 को हम प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं, यानी कि सेल डिवीज़न से पहले की फेज़, या इसको हम गैप 2 भी कहते हैं।
ये सेल को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। इसमें एनर्जी स्टोर की जाती है ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या स्टोर कर लिया, एनर्जी को स्टोर कर लिया। इसके साथ साथ माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को भी यहाँ पर बनाया जाता है। माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स का मतलब है कि वो प्रोटीन्स जो माइटोसिस के डिवीजन के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ आरएनए, माइक्रोट्यूब्यूल्स के सब यूनिट्स को भी सिंथेसिस किया जाता है ताकि सेल डिवीजन के अंदर जब डिवीजन का काम हो रहा हो तो उसमें ये सब इस्तेमाल किए जा सकें। G2 के बाद सेल जो है वो फिर माइटोसिस में चला जाएगा। माइटोसिस में क्या होगा जी, कि सेल 1 से 2 में तकसीम हो जाएगा और इसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो टूटेगा और एक सेल जो है वो 2 सेल्स के अंदर तकसीम हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन इंटरफेज और रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल पे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।